नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम जो प्रयास कर रहे हैं कि राजसमंद चुनाव भाग लेने वाले दावेदारों से हम आपको रूबरू करवाएं, आपकी मुलाकात करवाएं और उनके विजन और उनके विचारों से हम आपको अवगत कराएं। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ है महेंद्र जी कोठारी भाई साहब, जो कि अभी वर्तमान में राजसमंद भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है और इस बार के चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये दावेदारी का मानस कैसे बना कि मेरे को इस चुनाव में भाग लेना है इस बार। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पहले युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, अब जिला उपाध्यक्ष भाजपा के रूप में काम कर रहा हूँ। किरण जी और हरिओम सिंह जी सांसद महोदय, इनके साथ काम करते करते हमने अनेक काम ऐसे किए, जैसे सामूहिक विवाह है, गरीब बेटियों की शादी है। मेरी बेटी की पिछले वर्ष शादी थी, तो हमने 5 गरीब कन्या जिनके माता पिता नहीं थे उनकी बच्चियों की शादी करा के फिर मेरी बेटी की शादी कराई। हमारा बालाजी धाम उमराया जो स्थान है, धार्मिक स्थल है, अच्छा स्थान है, वहाँ पे हज़ारों लोग हम धार्मिक आयोजन हनुमान जयंती पे कराते हैं, मेला का आयोजन कराते हैं, वहाँ हज़ारों लोग आते हैं। उसके अलावा पिछले कई वर्षों में हमने नेशनल जिम्नास्टिक है, कुश्ती है, गरबा का आयोजन है जिसमें हज़ारों लोग आते हैं। उसके अलावा बेबी किट है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग सेवा के माध्यम से काम करने का प्रयास करते हैं। माननीय किरण जी माहेश्वरी हमारी यहाँ की कैबिनेट मंत्री थी पहले भाजपा सरकार में, उसके बाद में विधायक थी और उनका देवसान हो गया। अब ये सीट राजसमंद की खाली हो गई है। हमारे मन में ये भावना आई है कि हम सेवा के काम उनके माध्यम साथ में रह के करते थे, अब वो नहीं है। तो हमारी इच्छा ये है कि हम भाजपा की दावेदारी इसलिए की हमने कि हम जनता से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी का टिकट ला के जीत के विधायक के माध्यम से जो किरण जी के सपने अधूरे थे उन सब समस्त सपनों को पूरा करने का प्रयास हम करने के लिए हमने ये दावेदारी की है। जैसे आपने अपने इन सारे तमाम कार्यों के साथ एक कुछ चीज़ों को किरण जी के सपने से जोड़ा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें अमुक आपको लगती है कि ये किरण जी ने कहीं सोचा होगा, ये राजसमंद की आवश्यकता है और ये आपकी मानसिकता है कि मेरे को उन कामों को करना है या उन कामों को पूर्ण तक पहुंचाना है? एक तो राजसमंद धार्मिक नगरी है, प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर है, केलवा में तेरापंथ की उद्गम स्थली है। उसके अलावा भी अन्य धार्मिक स्थल राजसमंद की धरती पर खूब सारे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि विधायक बन के राजसमंद को पर्यटक की दृष्टि से प्रमुख केंद्र बनावे, पूरे राजसमंद जिले में राजस्थान में प्रमुख केंद्र बनाने की मेरी इच्छा है। उसके अलावा राजसमंद झील जो पानी का मुख्य स्रोत है जनता के पीने के लिए, पिलाई के लिए, तो इसमें 12 महीना पानी भरा रहे, इसके लिए क्या करना पड़े उसके लिए मैं काम करूँगा। नहर है जैसे अभी चौड़ी कम है, उसको चौड़ी करा के इसको पानी भरा रहे, इसके लिए प्रयास करूँगा। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज जो बार कांग्रेस सरकार कहती है मेडिकल कॉलेज, मेरी भावना ये रही कि जिला मुख्यालय पे मेडिकल का कॉलेज बने और यहाँ के लोगों का फ़ायदा मिले। उसके अलावा यहाँ पे इतने सारे बेरोज़गार युवक हैं, उनको वेदांता है, दूसरे हैं, सरकार में है, जहाँ पे भी रोज़गार मिल सके, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करूँगा मैं। ऐसे कई चीज़ें जो है जिससे लोगों का भला हो सके उसका काम करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और किरण जी के जो सपने थे उनके भी यही सपने थे राजसमंद राजस्थान में अग्रणी रहे, उस अग्रणी रखने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि मैं अग्रणी रखूँ उसको। इसी क्रम में अगर हम बात करें, आप चूँकि एक मार्बल व्यवसायी हैं और मार्बल मंडी की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो आपको लगता है कि उस पर एक कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद की जानी चाहिए, अगर आपको अवसर मिलता है और आप मार्बल व्यवसायी है तो उस मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं कुछ उस मुद्दे को आप आगे बढ़ा पाएँ? ये राजसमंद क्षेत्र मार्बल उद्योग के नाम से फेमस है। यहाँ पे मार्बल की माइंस हैं, गैंग्सा है, कटर्स है, बहुत सारे मार्बल के उद्योग है और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से मार्बल की जो माइंस हैं उन पे टैक्स रॉयल्टी और इतनी हो गई है और ग्रेनाइट का और थोड़ा बढ़ गया है ज़्यादा। उससे क्या हुआ, मार्बल की जो माइंस है उसको चलाना भारी पड़ रहा है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, एक तो मार्बल की जो माइंस है उनको उद्योग का दर्जा दिलाएं। अभी माइंस है उद्योग में नहीं है, जिसे सब्सिडी नहीं मिलती है और लोन लेने में तकलीफ पड़ती है। तो मेरा प्रयास रहेगा इनको एक तो उद्योग का दर्जा दिलाया जाए और एक इन पे जो कर लग रहा है उसको कम करके
इस माइंडसेट को वापस जीवित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा चले और यहाँ पे रोज़गार बढ़े, उसके लिए प्रयास करूँगा मैं। एक आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक सवाल और मेरे को समझ में आता है कि हमको उस पर जानना चाहिए कि क्योंकि आपने बताया कि आप कुछ खेल आयोजनों को पूर्व में यहाँ अपने माध्यम से करवा चुके हैं और राजसमंद चूँकि मैं जितना समझता हूँ तो तैराकी, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल और अभी कुछ समय से वॉलीबॉल और अभी जैसे भावना जाट के रूप में हमें एक नई एथलीट भी मिली है, तो एक खेलों का एक बहुत अच्छा यहाँ योग्यताएं रही हैं। इन योग्यताओं को किसी एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने के लिए, इनको उबारने या निखारने के लिए आपकी ऐसी कोई कार्य योजना आप? राजसमंद जिले में पिछले कई वर्षों से, मैं यूपी के दूँ 100 वर्षों से राजसमंद की नगरी में या राजसमंद विधानसभा में कह दूँ, इतने खेलों के खिलाड़ी रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और जिला स्तर पे हर जगह पे अपनी अमिट छाप छोड़ी है। गरीब परिवार का बच्चा भी है, जैसे अभी काबरा में मैं 3 दिन पहले गया था, उस गीता लोहार को मैं सम्मानित करके आया, कुछ आर्थिक सहयोग भी करके आया और मैं उसको के भी आया हूँ कि भाई तेरे को आगे बढ़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए हम तत्पर रहेंगे, हम भी सहयोग करेंगे और दूसरों से कराएंगे। यहाँ राजसमंद में इतनी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरी भावना ये रहेगी कि भाई यहाँ पे खेल गांव की तर्ज पे खेलों के आगे बढ़ाने के लिए होवे और सभी खिलाड़ी जो भी जिनकी भावना है कि मुझे आगे बढ़ना है, उनका हम कैसे सहयोग कर सकें उसके बारे में हम काम करें, ये प्राथमिकता मेरी रहेगी। इसी क्रम में मैं अगर आपकी जैसे दिनचर्या देखूं तो आपकी कार्यस्थली केलवा है और आपका निवास राजसमंद जिला मुख्यालय पे है। आपके विधानसभा क्षेत्र के दोनों ही बड़े क्षेत्र हैं, तो मगर केलवा चूँकि ग्रामीण में आता है, राजसमंद एक शहरी क्षेत्र हो गया, तो आप अभी जो गत चुनाव हुए जिसमें कि पंचायत समिति जैसे ग्रामीण चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, मगर नगर परिषद में इस बार थोड़ा भाजपा को निराशा हाथ लगी, कांग्रेस के पक्ष में बाजी रही। तो इन दोनों चुनावों को आप कैसे देखते हैं और इनका आगामी उपचुनाव पर क्या प्रभाव आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पिछले दिनों में चुनाव हुए थे, पंचायत राज के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। जिला प्रमुख बना है, हमारा प्रधान बना है और भी जो पंचायत समिति मेंबर है दूसरे बने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुनून है लोगों में और जीते हैं। रहा सवाल अभी जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें सभापति जरूर हमारा नहीं बना है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे जो वोट का रेशा था उसमें करीब भारतीय जनता पार्टी 2080 वोट के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने पीछे रही है। लेकिन उसके साथ साथ में भी कुछ निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के थे, करीब 2500 वोट के आसपास भारतीय जनता पार्टी के वोट निर्दलीय में चले गए थे। इसलिए हम हारे नहीं हैं, केवल निर्दलीयों के बलबूते पे हम पीछे रह गए हैं। बाकी चेयरमैन जरूर बना है, बाकी भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। मगर ये नगर परिषद जो चुनाव हुआ उसके बाद एक कांग्रेस में हमको देखने को मिल रहा है कि एक उपचुनाव को लेकर तभी से एक अलग तरीके की रणनीति देखने को मिल रही है। एक बड़ी रैली के माध्यम से जनता को धन्यवाद देने के बाद जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ घोषणाएं की है या सरकार ने अपने मंत्रियों के माध्यम से यहाँ घोषणाएं करवाई है, तो कहीं ना कहीं वो इस उपचुनाव में एक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे फिर आपका मुकाबला या आप आगामी संघर्ष को कैसे देखते हैं? पिछले दिनों में जो माननीय कांग्रेस के मंत्री महोदय राजसमंद पधारे थे और उन्होंने घोषणा की थी कि आप उपचुनाव जीताओगे तो हमको ये घोषणा करेंगे, ये लागू करेंगे, बाकी आप आपके घर हम हमारे घर। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो दिवंगत किरण जी माहेश्वरी नेता थी हमारी, उन्होंने DMFT के माध्यम से जो सरकार को पिछले भाजपा के शासन में भेजी थी और सरकार चेंज हो गई थी, वही योजनाएं सभी अभी कांग्रेस सरकार ने लागू मतलब घोषणा की है। जो किरण जी की भावना थी, मन में थी, वही घोषणाएं उन्होंने अभी की है। और केवल ये चुनावी घोषणा है, चारों केवल पूरे राजस्थान में केवल जहाँ 4 उपचुनाव है वही घोषणा की पूरा राजस्थान में करनी चाहिए सरकार को। बाकी उन्होंने उपचुनाव में की, इसका मतलब ये चुनावी घोषणा है। इसके इतर जैसे राजसमंद जो उपचुनाव है उसमें अगर हम देखें तो भाजपा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दावेदार है, क्योंकि भाजपा गढ़ है, सभी को कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक चीज़ें महसूस हो रही होगी। तो ये जो इतने दावेदार है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि इसमें एक टिकट एक को ही मिलना है?
तो उसके कारण कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा दावेदार होने से आपसी कोई ऐसी तालमेल में गड़बड़ या इस तरह से कुछ होके, जैसा कि नगर परिषद में आप कह रहे हैं कि हमारे जो बागी थे या हमारे जो भाजपा के ही कैंडिडेट निर्दलीय लड़े हैं उनके कारण हारना पड़ा, तो कहीं ऐसा कुछ नुकसान की कोई आशंका? अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें मुझे कोई शंका नहीं लगती कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बागी खड़ा होकर ऐसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें सभी कार्यकर्ता जितने भी दावेदार हैं या जितने भी कार्यकर्ता है, सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो आदेश होता है उसके पीछे सभी लग जाते हैं। अभी सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, मांग रहे हैं, और जब जब भी जिसको टिकट दिया जाता है फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके जिसको टिकट दिया जाता है उसके पीछे खड़ा रह के उसको जीता के विधानसभा में भेजेगा। तो इस इंटरव्यू के आखिरी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से, क्योंकि आपके विज़न को और आपके व्यक्तित्व को जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजसमंद की जनता से हमारे माध्यम से कोई अपील या कोई ऐसा आग्रह या कोई अपने मन की बात जो इन चुनावों को लेकर आप कहना चाहें? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा राजसमंद एक्सप्रेस को कि हमारी भावनाओं को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं राजसमंद की जनता को तो यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर रहती है। हर क्षेत्र में हर कार्य करने के लिए पूरी पार्टी जनता के साथ खड़ी रहती है। आपसे निवेदन ये करूंगा कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को, जिसको भी कमल का फूल मिलता है, उसको जीता के विधानसभा में भेजें। केंद्र की अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो करोड़ों की योजनाएं हैं, उसको लाके राजसमंद में हम कराने का प्रयास करेंगे और जनता के विकास के लिए सुख और दुख में भागीदार रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ राजसमंद भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं महेंद्र जी कोठारी, जिन्होंने कि लगभग सारे ही मुद्दों पर अपने विचार रखे, अपनी बात रखी और अपनी बात के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी क्रम को हम बरकरार रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी एक नए दावेदार से और जानेंगे उनके विचार, उनके विजन को। धन्यवाद। नमस्कार।